मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों आज अंततः ब्रजभूषण शरण सिंह को कहना पड़ा कि उन्होंने खेलों से संन्यास ले लिया है। जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है खिलाड़ियों की, जब उन्होंने धरने दिए और एफआईआर लॉन्च हुई, आजकल ब्रजभूषण शरण सिंह हर हफ्ते कोर्ट जाना पड़ता है, उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और अभी जब उन्होंने जो कुश्ती फेडरेशन है उसमें अपने व्यक्ति को, संजय सिंह को चुनाव लड़वाया और जिता दिया, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी कि जो जूनियर रेसलिंग चैम्पियनशिप है उसको अपने इलाके में, अपनी कंस्टिट्यूंसी में, गोंडा में करवा दिया। तो इससे ये सब चिढ़ गए। तो उससे जैसे ही ये संजय सिंह का इलेक्शन हुआ और गोंडा में जूनियर कुश्ती चैम्पियनशिप की बात हुई, तो फिर जितने हमारे पहलवान थे वो दोबारा से आंदोलन में उतर गए। बजरंग पुनिया ने अपना जो पद्मश्री था उसको सड़क पर रख के आगे प्रधानमंत्री आवास के बाहर, और जो साक्षी मलिक है उसने संन्यास ले लिया कुश्ती से, और एक मूक बधिर पहलवान है वीरेंद्र सिंह, उसने भी अपना पद्मश्री लौटाने की घोषणा कर दी। तो सरकार दबाव में आई और सरकार ने आज जो नवनिर्वाचित फेडरेशन थी उसको सस्पेंड कर दिया और कुश्ती फेडरेशन चलाने के लिए एक अस्थायी समिति का गठन कर दिया। और जो संजय सिंह हैं, जो नए अध्यक्ष हैं, उन्होंने खेल मंत्री से मुलाकात का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर रेस्टोर नहीं किया जाता है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि ये इलेक्टेड बॉडी, यानी चुनाव से जीते, वो खुद नहीं बने। तो ये उनका पॉइंट तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसमें जो दखल है इसका जो अपने जो ये ब्रजभूषण शरण सिंह है उनका दखल है, उसके दखल को तोड़ने के लिए जो जो अपने पहलवान हैं जिस तरह से वो सड़कों पर उतरे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये मामला अब आगे बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इसलिए आज ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और उन्होंने उसके बाद बयान दिया कि उन्होंने कुश्ती से तौबा कर लिया, अब वो खेल से दूर हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी 2024 का चुनाव है और कोई ताकत ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री मोदी को या गृह मंत्री अमित शाह को दबाव में ले ले। यानी टिकट किसको बांटना है, किसको सीएम बनाना है, उन्होंने बता दिया है। कितने भी दबाव वसुंधरा ने डाला या शिवराज सिंह चौहान ने डाला, उन्होंने उसी को मुख्यमंत्री बनाया जिसको वो चाहते थे। तो ये भी क्लियर है कि वो टिकट देंगे नहीं देंगे ये भी वही तय करेंगे। तो इसलिए ब्रजभूषण सिंह ने जो भी 2-3 महीने पहले धमकी दी थी कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे वहीं से लड़ेंगे, यानी गोंडा से ही लड़ेंगे, तो अब उनको एहसास हो गया कि, तो इसलिए उन्होंने आज बयान दे दिया कि मैं कुश्ती से अब मैं नाता तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत जो है मेरे पास दूसरे काम है, यानी वो एक सांसद होने के कारण उनके पास दूसरे काम है। तो अब ये मित्रों एक बड़ा सवाल भी है ये कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको ये फेडरेशन, ये एसोसिएशन, खेल एसोसिएशन होते हैं, कैसे उनका वहाँ किस तरह की राजनीति है, वहाँ किस तरह से खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया जाता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आए। तो क्यों ना इन एसोसिएशनों को ख़त्म करके और गवर्नमेंट इसको ढंग से चलाए जैसे चलाते हैं, लेकिन चूँकि ये फेडरेशन है और ये ओलंपिक फेडरेशन के अंदर आते हैं, तो फिर ओलंपिक उस देश को निलंबित कर देती है अगर आप उनके प्रॉपर चुनाव नहीं होते। तो इसमें क्या होगा ये मुझे लगता है कि आने वाले समय बताएगा, लेकिन एक कंट्रोवर्सी जरूर हो गई, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है और आज सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। नहीं तो जो हरियाणा के पहलवान है वो उत्तर प्रदेश नहीं जाते, यानी गोंडा वो पहलवानी करने नहीं जाते, और वहाँ फिर वो ब्रजभूषण शरण सिंह की ताकत को, वहाँ वो अपनी ताकत दिखाते कि कैसे लोगों को वहाँ मानते हैं। तो सरकार को आज बहुत कड़ा फैसला करना पड़ा और संजय सिंह ने तो धमकी दी है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं। बजरंग पुनिया ने कहा कि मैं अपना पद्मश्री वापस नहीं लेने वाला हूँ, और उनका कि जब तक हमारे बहनों को, बेटियों को सम्मान और ना लौटाया जाएगा, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तब तक वो पुरस्कार वापस नहीं लेंगे। और महावीर फोगट जो
आपको पता है कि ये फोगट बहनों के पिता है, और इन्होंने भी कहा है कि सरकार ने अच्छा काम किया कि वो सस्पेंड कर दिया है और निष्पक्ष तौर पर फेडरेशन चले, और जो पहलवान है वो पहलवान उनमें चुनाव जो खेल होगा वो प्रॉपर तरीके से खेल लड़े, क्योंकि इस बार आपने देखा कि कोई भी चुनाव ये खेल नहीं जीत पाए। ना बजरंग पुनिया अपनी कुश्ती जीत पाए, और विनेश फोगट के तो चोट लगने के कारण वो बाहर हो गई थी, और साक्षी भी बाहर हो गई थी। तो इतने तनाव भी जो धरने प्रदर्शन कर रहे हों वो तो बाहर होंगे कैसे, चलो ये लोग कैसे कुश्ती खेलेंगे, क्योंकि कुश्ती खेलने के लिए मानसिक तौर पर भी उतनी शांति चाहिए। तो अब देखते हैं कि जो WFI का काम है वो एक जो तदर्थ समिति है वो देखेगी, और सरकार ने जो आयोग के अध्यक्ष हैं अभी ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की PT उषा, उनको चिट्ठी लिखी थी। पिछली बार भी PT उषा ने एक अस्थायी समिति बना दी थी, और अब फिर उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो सांसद भी हैं, उनको गवर्नमेंट ने सांसद बनाया है, तो इसलिए उनको करना भी चाहिए, करना भी पड़ेगा। और मित्रों, कोविड का जो है मामले बढ़ रहे हैं, ये बड़ा थोड़ा खतरनाक हो रहा है, और WHO ने एशियाई देशों की निगरानी बढ़ाने को कहा है, और रोज़ नए नए मामले आ रहे हैं, तो इसलिए खतरा है कि, और भारत में जो है 646 केस आ गए हैं, एक की मौत हो गई है, तो इसलिए चिंता की बात है। अब मास्क जरूर लगाएं। आज मित्रों ग्रेटर नोएडा में योगी आदित्यनाथ ने वहाँ का कन्वोकेशन किया, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो संस्थान है वो डिग्री बांटने की फैक्ट्री न बनाए। बहुत जगह फेक डिग्री मिलती हैं, और पैसा लेकर डिग्री दी जाती है कुछ जगहों में, तो उसके कई यूनिवर्सिटियों के खिलाफ केस भी चल रहे हैं, उनके मालिकों को जेल में भी भेजा गया है। तो आज जो कहा है CM ने, बहुत अच्छी बात कही है कि वो डिग्री देने की फैक्ट्री न बने, बल्कि जो लोग जो हक है, दावेदार हैं, और मित्रों जनता तय करेगी कि मैं देशभक्त हूँ या गद्दार। ये प्रताप सिम्हा कह रहे हैं, क्योंकि प्रताप सिम्हा, आपको पता है कि जो पार्लियामेंट में 2 बच्चे कूदे थे, उनका पास प्रताप सिम्हा ने ही बनाया था, तो उन पर सवाल उठ रहे हैं। उनको पुलिस ने भी उनसे पूछताछ की, और अब उनका बयान आया है तब से, और उन्होंने कहा है कि वो देशभक्त हैं, और 2024 के लोकसभा के दौरान जनता तय करेगी कि वह देशभक्त है या गद्दार है, यानी ये चुनाव का मुद्दा भी बनने वाला है। और मित्रों, खड़गे की नई टीम में राहुल का जो है दबदबा बढ़ा है। कल खड़गे ने बड़ी ज़बरदस्त टीम बनाई, और उसमें जो उन्होंने नए लोगों को मौका दिया था, जैसे सचिन पायलट को जनरल सेक्रेटरी बनाया और प्रभार बांटे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि इसमें राहुल गांधी धीरे धीरे बड़ी पकड़ बढ़ रहे हैं। और मित्रों, इसके अलावा संजय सिंह ने जो WFI के नए प्रमुख बने, हम सरकार को अपनी स्थिति बताएंगे, निलंबन रद्द करने की मांग करेंगे, अगर वो नहीं माने तो फिर कोर्ट में जाएंगे, ये बात उन्होंने कही है। और जो हमारी महिला क्रिकेट टीम है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पर पहली टेस्ट जीत की है। मुंबई में टेस्ट हुआ था, एकमात्र टेस्ट था ये, भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत लिया है। ये पहला मैच था, इससे पहले जितने मैच हुए वो सभी मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। और इसके अलावा मित्रों, तेल के लिए रुपए में पेमेंट लेने को कोई देश तैयार नहीं है। 2022-23 के दौरान रुपए में नहीं किया जा सका है कोई भी भुगतान। पहले क्या था कि जो
गल्फ़ कंट्रीज़ थे, चाहे वो सऊदी हो, चाहे इराक हो, चाहे जो कतर हो, ये सभी रुपए में भी लेन देन कर लेते थे। लेकिन जब से ये यूक्रेन वॉर हुआ और भारत ने रूस का पक्ष लिया, तब से ये लोग थोड़ा सा भारत से नाराज़ हैं, तो इसलिए ये भी रुपए में नहीं लेते। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।